নমস্কাৰ, মই অভিজিত বৰুৱা আৰম্ভ কৰিব লৈছো ভাইব্ৰেটৰ আজিৰ বিশেষ এপিসোড। হলিউড সিনেমাত যদি সিঙ্গার ডক্টরেট যদি কয় বহুত কমে আছে, তেওঁৰ ভিতৰত मैडम डॉक्टर जसपिंदर नरुलजी। You have done PhD from Delhi University in Hindustani classical music. उसके पहले आप मैडम BA पास किए थे, वो भी म्यूजिक लेके from इंद्रप्रस्थ। जैसे पूरा एक सिस्टम होता है PhD तक पहुंचने का, तो म्यूज़िक सब्जेक्ट में भी वैसा ही है। आपको ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद MPhil करना होता है। MPhil में एक छोटा डेजिटेशन होता है जो हम लिखते हैं, और वो आपके पास 3 साल का टाइम होता है। 1 साल आप रेगुलर जाते हो कॉलेज, उसमें आपका जो भी रहता है, उसके बाद आपका जो है जो आपको बाकी टाइम मिलता है 2 साल का, उसमें आपको डेजिटेशन कंप्लीट करना होता है। तो वो मैंने किया था पश्तो म्यूज़िक के ऊपर। अच्छा। बिकॉज मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो पेशावर से हैं। अच्छा। तो इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे ये बोला कि बेटा तुम पश्तो म्यूज़िक के लिए क्यों नहीं लिखती हो, पश्तो का इतना है उसमें काम, क्योंकि वो पश्तो का म्यूज़िक देते थे। मेरी मम्मी भी पश्तो में डैडी से सीख के उन्होंने पश्तो में गाया, और उनकी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी दिल्ली से अफ़गानिस्तान गई उस वक्त। और ये टाइम मैं बता रही हूँ जब नेहरू जी थे, उस टाइम की बात है। इंदिरा जी थे। 1950s नहीं, दिस मस्ट बी 60s। अर्ली 60s की बात है, व्हेन आई वाज नॉट बॉर्न। तो ये तब की बात है, क्योंकि मम्मी की फ़ोटोग्राफ्स हैं वहाँ से। जब अखबारों में आया तो वो कटिंग्स उन्होंने भेजी वहाँ से, तो वो पश्तो में लिखा हुआ है, फ़ारसी में लिखा हुआ है। तो उनकी तारीफ़ की कि एक हिंदुस्तानी औरत ने, ब्राह्मण लड़की ने, मतलब ब्राह्मण थी मेरी मम्मी, तो उन्होंने पश्तो में गाया। तो अब उनको ये नहीं पता था कि मेरे पिताजी जो थे वो हिंदू पठान हैं। अच्छा। मतलब वो सरदार जी हैं, और सरदार उधर के, तो वहाँ जो फैमिलीज़ थी वो हिंदू थी, तो उनको हिंदू पठान बोलते थे। एक मुस्लिम पठान थे, एक हिंदू पठान थे। तो वो लोग भी सेम वही लैंग्वेज बोलते थे, और उनका भी रहना सहना वैसा ही था। आपस में बहुत प्यार था, भाईचारा था, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये आपका म्यूज़िक का डेप्थ पता चलता है इसके लिए। जी। तो इसलिए मैंने फिर उस सब्जेक्ट पे काम किया। तो उस पे मैंने बहुत थीसिस में बहुत बढ़िया काम हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था यूनिवर्सिटी में पश्तो के लिए। फिर मुझे चुना गया कि आप PhD जब कर रही थी, तो मेरी जो गाइड थी डॉक्टर नजमा जी, उन्होंने मुझे कहा कि जसपिंदर ये तुम ही कर सकती हो, तुम उर्दू और फ़ारसी पे काम करो। तो उर्दू और फ़ारसी का जितना भी बंदिश हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में है, उन पे मुझे उन्होंने कहा कि उस पे रिसर्च करो।